आप लोग सीखते जाओ, हम सिखाते जाएंगे और इसी प्रकार की ट्रिक हम आपको बताते जाएंगे। अगर आप नए व्यूअर्स हो तो चैनल से जुड़ जाइएगा। मैं आपको बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में शून्य से शिखर की ओर पहुंचा दूंगा, यानी जीरो से हीरो बना दूंगा। अगर आप कक्षा 12 के स्टूडेंट हो तो ये क्लास आपके लिए। आज हम इस क्लास में प्रश्नावली 3.2 के 4 प्रश्न हल करके दिखाएंगे। प्रश्न नंबर 14 से 17 तक प्रश्नों को बहुत ही आसान सरल तरह से हल करके दिखाएंगे। ओके, तो एक एक करके प्रश्नों को हल करते हैं। 14वां प्रश्न, तो सबसे पहले हम 14वें प्रश्न को हल करेंगे। दर्शाइए कि यानी सिद्ध कीजिए। प्रश्न नंबर 14 में 2 खंड है, तो पहले खंड को हल करेंगे। इसने कहा है कि सिद्ध कीजिए LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के। कहने का मतलब यह है कि बायां पक्ष दाएं पक्ष के बराबर नहीं है। मेरे प्यारे दोस्त, जब इसने ये कह दिया है कि सिद्ध कीजिए LHS RHS के बराबर नहीं है, तो 100% नहीं है, केवल हम चेक करके इसे देंगे। तो सबसे पहले हम LHS को नोट कर लेते हैं, यानी बाएं पक्ष को नोट कर लेते हैं। ओके, पहला खंड, LHS आव्यूह को नोट करेंगे। 5 - 1 6 7 21 34। इस प्रकार से जल्दी अंक लिख जाते हैं। 21 34। क्लियर। इस आव्यूह का क्रम क्या है? ठीक है, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। मैंने कहा आव्यूह का क्रम क्या होता है? पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। ओके, इस आव्यूह का क्रम क्या है? 2 × 2, यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ। 2 पंक्ति 2 स्तंभ। क्लियर। मेरे प्यारे दोस्त, 2 आव्यूह का गुणनफल कब संभव होता है? जब पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या, पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या समान हो, यानी ये वाले अंक समान होने चाहिए। ठीक है, तो यहां पर कंडीशन संतुष्ट होती है, यानी अप्लाई होती है। तो हम गुणा करेंगे। किस प्रकार से करेंगे? अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। क्लियर। हम क्या लेके चले? LHS। तो पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ओके, अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, इसकी गुणा इससे होगी, 5 दूनी 10। ओके, अब हम इसकी गुणा इससे कराएंगे, तो 3 × 3 - 3। क्लियर। अब इसे हटाएंगे। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 5 × 5। ओके, इसकी गुणा इससे कराएंगे, तो -4। ओके, अब इसे हटाएंगे। ठीक है, इसे हटाएंगे। दूसरी पंक्ति, मैंने कहा दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ पकड़ेंगे, यानी लेंगे, तो इसकी गुणा इससे होगी 12, 6 दूनी 12। ओके, इसकी गुणा इससे होगी, तो प्लस का कितना हो जाएगा? 7 × 21। ओके, इसे हटाएंगे। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है, 6 × 6। ठीक है, इसकी गुणा इससे कराएंगे, 7 × 4 = 28। मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त, इसकी गुणा इससे कराएंगे, 6 × 6, फिर 7 × 4 = 28, या हम कहें 4 × 7 = 28। ओके, तो 7 आएगा। ठीक है, 33। ओके, जब हम जोड़ेंगे तो 33 आएगा। यहां पर 1, फिर यहां पर मेरा कितना आएगा? 14 के 4 हासिल 1 34। क्लियर। जब हम जोड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त, 6 8 14 के 4 हासिल 1, 2 1 हासिल वाला 3। ठीक है, तो LHS मेरा ये आया। अब हम RHS लेंगे और देखेंगे कि दोनों पक्ष बराबर आते हैं या नहीं। ठीक है भाई, पहला खंड हम हल कर रहे हैं। RHS आव्यूह को नोट करेंगे। 21 34। इसका क्रम 2 × 2, 2 पंक्ति 2 स्तंभ। ठीक है, 5 - 1, फिर 6 7, यानी 67। इसका क्रम 2 × 2, यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ। क्लियर। अब हम गुणा करेंगे, तो ये दोनों नंबर समान है, यानी पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या समान है, तो यहां पर कंडीशन संतुष्ट होती है। तो इन दोनों आव्यूह का गुणनफल संभव है। अब हम गुणा करेंगे। किस प्रकार से? पहली पंक्ति पहला स्तंभ। ओके, 2 पंजे 10। क्लियर। इसकी गुणा इससे कराएंगे, तो प्लस का 6। इसे हटाएंगे। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, -2।
ठीक है, इसकी गुणा इससे कराएंगे प्लस का 7, यानी 1 7 7 या हम कहें 1, ठीक है, 7 एकम 7, इसे हटाएंगे। दूसरी पंक्ति लेंगे और पहला स्तंभ पकड़ेंगे, 3 पंजे 15, ठीक है, इसकी इससे कराएंगे प्लस 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 प्लस, ठीक है, 6 एकम 6 6 दूनी 12 6 3 8 6 चौक 24, या हम कहें 4 छंग 24, ओके, इससे हटाएंगे। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ पकड़ेंगे, माइनस का 3 यानी 3 एकम 3, प्लस तो प्लस लगाएंगे, प्लस प्लस प्लस, ओके। अब 4 7 28, 4 7 28, क्लियर? आई होप समझ आया होगा। RHS बराबर कितना बचेगा, 16 मेरा, ठीक है, फिर यहाँ पर 9 यानी 39, क्लियर, 39, फिर यहाँ पर मेरा 5 कितना आया, 5 25। तो मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, यहाँ पर यह है LHS, यह है RHS। क्या यहाँ पर दोनों आव्यूह में नंबर एक जैसे हैं, 7 है, और इसका संगत अवयव 16, ठीक है, यहाँ पर 33 39 1 5 34 25, ठीक है। तो यहाँ पर ये दोनों पक्ष बराबर नहीं है, जो कि इसने पहले ही कहा है कि LHS RHS के बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे, इससे डालेंगे समीकरण 1 और इससे समीकरण 2, ठीक है। तो लिखेंगे समीकरण 1 को 2 से मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, दैट इंप्लाइज LHS इज नॉट इक्वल, यानी LHS बराबर नहीं है किसके, RHS के। हेंस प्रूव्ड, मेरे को यही सिद्ध करके देना था, हेंस प्रूव्ड यानी इति सिद्धम, ओके। पहला खंड कंप्लीट हो गया मेरे प्यारे दोस्त। दूसरा खंड आप HW घर से कर लेना है, ये सेम टू सेम खंड पहले की तरह होने वाला है। तो दूसरा खंड आप लोग HW घर से कर लेना, अगर आप पर नहीं होता तो कमेंट कर देना, मैं इसके ऊपर एक वीडियो बना दूंगा, ओके। तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम 15वें प्रश्न को हल करेंगे। प्रश्न 15 की है बारी और नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी, ओके। तो नोट करिए। दूसरा खंड सेम टू सेम पहले खंड की तरह होगा, ठीक है। तो HW घर से अच्छी तरह से कर लेना। 15वां प्रश्न, ओके। यदि आव्यूह यहां पर जो मैट्रिक्स दी हुई है तो इसका मान ज्ञात कीजिए, ओके। तो सबसे पहले प्रश्न में जो दिया हुआ उसे हम नोट करेंगे। क्या दिया हुआ, इस आव्यूह को, ठीक है, आव्यूह A, दो 201 213, ठीक है, 1 माइनस का 1 0। इसका क्रम क्या है, इस आव्यूह का क्रम क्या है, ठीक है, 3 पंक्ति और 3 स्तंभ, क्लियर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर हम इसका मान ज्ञात करेंगे, इसका मान ज्ञात करेंगे तो किस किस चीजों यानी किन किन चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। ए स्क्वायर क्या पता है, नहीं, केवल ए पता है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर, ठीक है। ए का मान मेरे को पता है। आई क्या है, इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह का मान मेरे को पता, ओके। तो सबसे पहले हम निकालेंगे ए स्क्वायर, क्लियर। चूंकि ए स्क्वायर इसको हम लिख सकते हैं मेरे प्यारे दोस्त ए इंटू ए, है ना, इसको हम लिख सकते हैं ए इंटू ए। अब हम मान रखेंगे, आव्यूह ए का मान ये है, क्लियर। ओके, इंटू है तो इंटू, या हम कहें गुणा, ठीक है। आव्यूह ए सेम टू सेम नोट करेंगे, ठीक है। यहां पर क्या है, 1 प्लस का माइनस का 1 फिर 0। इसका क्रम क्या है, 3 गुणा 3, इसका क्रम क्या है, 3 गुणा 3। यहां पर ये दोनों नंबर समान होने चाहिए, ये दोनों नंबर समान होने चाहिए, तब तो दो आव्यूह का गुणनफल संभव है।
यानी पहले आव्यूह में स्तंभों की संख्या और दूसरे आव्यूह में पंक्तियों की संख्या। कहने का मतलब यह सीधा सीधा ये दोनों नंबर एक जैसे होने चाहिए, तब तो दो आव्यूह का गुणनफल संभव है। ओके, तो ये दोनों नंबर एक जैसे हैं, ठीक है, कंडीशन संतुष्ट होती है तो हम गुणा करेंगे। किस प्रकार से, अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। तो देखो भाई, पहली पंक्ति पकड़ेंगे और पहला स्तंभ पकड़ेंगे, ठीक है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, 2 दूनी 4, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 0, इसकी गुणा इससे करेंगे तो 1, 1 एकम 1, है ना। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ पकड़ेंगे, है ना, तो इसकी गुणा कराएंगे, 2 की गुणा 0 से कराएंगे तो 0 आएगा, है ना। अब यहाँ पर 0 की गुणा 1 से तो 0, 1 एकम 1 यानी माइनस का 1, इसकी गुणा इससे कराएंगे, इसे हटाओ। पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ मेरे प्यारे दोस्त, ठीक है, क्लियर, इसकी गुणा इससे कराएंगे, नई लाइन से लिखेंगे, इसकी गुणा इससे कराएंगे, 2 एकम 2, इस 0 की गुणा 3 से कराएंगे तो 0, ओके, 1 की गुणा 0 से कराएंगे तो 0, क्लियर ना। 2 की गुणा इससे कराएंगे 2, फिर इससे कराएंगे 0, फिर 1 की गुणा 0 से कराएंगे तो 0, ओके, इसे मैं रब करता हूं। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ पकड़ेंगे, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 एकम 2, 3 एकम 3, क्लियर, इसे हटाओ। दूसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 की 0 से गुणा करेंगे 0, 1 की 1 से करेंगे 1, 3 की माइनस 1 से करेंगे माइनस का 3, ओके, हटाओ इसे। तीसरा स्तंभ, दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 2 एकम 2, ठीक है, 1 3 3 प्लस का 3, या हम कहें 3 एकम 3, ठीक है, और 3 की गुणा हम 0 से कराएंगे तो 0 मिलेगा मेरे को, हटाओ, क्लियर, इसे हटाओ। तीसरी पंक्ति मेरे प्यारे दोस्त, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ पकड़ो, 2 एकम 2, या हम कहें 1 दूनी 2, ठीक है, अब 2 की करेंगे हम माइनस 1 से गुणा, ठीक है, तो माइनस का 2 आएगा, 0 की 1 से करेंगे 0 आएगा, इससे हटाओ। दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ लिया, अब हम क्या लेंगे, तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 की गुणा 0 से होगी 0 आएगा, ठीक है, 1 एकम 1 माइनस का 1, ओके, 0 की गुणा माइनस 1 से तो भैया, ठीक है, 0 आएगा, इससे हटाओ। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, 1 की गुणा 1 से करेंगे तो 1, ठीक है, माइनस 1 की गुणा 3 से होगी तो क्या आएगा, माइनस का 3, क्लियर, 0 की 0 से 0, ओके। तो 5 यहाँ पर 6 3 9, प्लस का माइनस का कट जाएगा यानी 0, फिर यहाँ पर माइनस का 1, ओके, ठीक है, यहाँ पर माइनस का 2, है ना, माइनस का 2 बचेगा, माइनस का 1, यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 5, है ना, 5 बचेगा, यानी 0 की तो वैल्यू नहीं होती है ना, 2 3 5, माइनस का 2 मेरे प्यारे भाई, क्लियर। तो ये आया, हमने गुणा की, ए गुणा है दोनों आव्यूह की, तो मेरे को ये मिला, ठीक है, आई होप समझ आया होगा। तो आप लोग सबसे पहले इसे नोट करिए, फिर मैं यहाँ पर नोट करूँगा, इसे मैं रब करता हूँ क्योंकि मेरे पास स्थानीय स्पेस कम है, ओके, इसे मैं हटाता हूँ, क्लियर। तो ए स्क्वायर का मान कितना आया, चूंकि मेरे प्यारे दोस्त नोट करेंगे, माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 1, ओके, 2 5 माइनस का 2, ठीक है, इसका क्रम 3 गुणा 3 यानी 3 पंक्ति 3 स्तंभ, क्लियर। अब मैं इसे रब करता हूं, अब हम इसका मान निकालेंगे यानी ज्ञात करेंगे, तो नोट करेंगे, चूंकि ए स्क्वायर माइनस 5a प्लस 6i, ओके, क्लियर। इसका मान यह है, नोट करेंगे, 5 9 0, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 1, ओके, 2 5 माइनस का 2, माइनस 5। आव्यूह ए का मान क्या है,
यह है, इसे नोट करेंगे 201। इस प्रकार से जल्दी अंक लिख जाते हैं। 201, 213, 1 माइनस का 1 0 है ना भाई। अब यहाँ पर प्लस का 6। मेरे प्यारे दोस्त आई क्या है? इकाई आव्यूह यानी यूनिट मैट्रिक्स, इकाई, ठीक है, आव्यूह। मेरे प्यारे दोस्त आई क्या है? इकाई आव्यूह। अब ये इकाई आव्यूह क्या होता है तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। जिस आव्यूह में मुख्य विकर्ण के या हम कहें विकर्ण के, ठीक है, प्रत्येक अवयव एक एक हो यानी बन बन हो, ओके, और मुख्य विकर्ण के या हम कहें विकर्ण के अतिरिक्त यानी एक्स्ट्रा जितने भी एलिमेंट यानी अवयव हों वो सारे के सारे जीरो हों, ओके। तो मेरे को यहाँ पर इसमें इकाई आव्यूह किस कोटि का या हम कहें कितने क्रम का लेना है तो इसके लिए हम देखेंगे कि दिया गया आव्यूह कितनी कोटि का है, 3 गुणा 3 कोटि का। तो मेरे को जो इकाई आव्यूह लेना है वो 3 गुणा 3 कोटि का लेना है मेरे प्यारे दोस्त, ओके। तो हम लेंगे इकाई आव्यूह यानी ऐसा आव्यूह, ठीक है, जिसके मुख्य विकर्ण के या हम कहें विकर्ण के सारे अवयव एक एक हो यानी बन बनो और मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त जितने भी एलिमेंट हो वो सारे के सारे जीरो हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम इकाई आव्यूह 3 गुणा 3 कोटि का लेंगे क्योंकि दिया गया आव्यूह 3 गुणा 3 कोटि का है ना, या हम कहें क्रम का। तो 1 0 0 0 1 0 0 0 1। मैंने अभी आपको बताया इकाई आव्यूह किसे कहते हैं? जिस आव्यूह के मुख्य विकर्ण के या हम कहें विकर्ण के सभी अवयव, ठीक है, एक एक हो यानी बन बनो और मुख्य विकर्ण के अतिरिक्त एक्स्ट्रा जितने भी एलिमेंट हो वो सारे के सारे जीरो हो। तो यहाँ पर 0 0 0 0 0 0। क्लियर? आई होप समझ आया होगा। क्लियर? ओके, इसे नोट करेंगे। माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 2 5 माइनस का 2। क्लियर? तो इसको मैंने सेम टू सेम नोट किया। अब इस 5 को हम अंदर ले जाएंगे। कहाँ ले जाएंगे? अंदर ले जाएंगे। मेरे प्यारे दोस्त जब हम इस 5 को अंदर ले जाएंगे तो प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगी जितने भी एलिमेंट हैं यानी अवयव हैं इस आव्यूह के अंदर। तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, ओके, गुणा करेंगे प्रत्येक अवयव के साथ। 5 एकम 5 0, फिर 5 एकम 5 माइनस का 5, ओके, फिर 5 एकम 5 15, 5 तियां 15 या हम कहें 3 पंजे 15, बात एक ही है 0, ओके। अब यहां पर मेरे प्यारे भाई इस 6 को हम अंदर ले जाएंगे तो भैया सीधी सीधी बात है कि इस आव्यूह के अंदर जितने भी अवयव हैं एलिमेंट प्रत्येक अवयव के साथ गुणा करा दो यानी करेंगे, ठीक है। तो 6 एकम 6 0 0 0 6 0, ओके, 0 0 6। क्लियर? ओके, अब हम प्लस वाला आव्यूह प्लस वाले आव्यूह में जोड़ेंगे और माइनस वाला माइनस वाले में। तो मेरे प्यारे दोस्त अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। इस आव्यूह का क्रम क्या है? 3 गुणा 3। इस आव्यूह का 3 गुणा 3, ठीक है भाई, क्या है? 3 गुणा 3। इस आव्यूह का 3 गुणा 3। तो मेरे प्यारे दोस्त प्लस का आव्यूह है ये, इसके आगे प्लस का चिन्ह है, ये वाला प्लस का आव्यूह है। तो हम इन दोनों आव्यूह को जोड़ेंगे, ओके। फिर जो आव्यूह मेरे को प्राप्त होगा उस आव्यूह से हम ये वाला आव्यूह घटाएंगे, उसके बाद मेरे को फाइनल आंसर मिल जाएगा, ओके। तो अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो। बराबर का चिन्ह लगाएंगे। अब हम किस प्रकार से जोड़ेंगे मेरे प्यारे दोस्त? पहला स्तंभ पहले स्तंभ से, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से। कैमरे पर मक्खी बैठ गई है तो मैं उसे भगा देता हूं, ओके। कैमरे पर मक्खी बैठ गई थी तो मैंने भगा दिया। अब भैया इसको हम इसमें जोड़ेंगे क्योंकि ये प्लस का आव्यूह, ये है प्लस का आव्यूह। तो पहला स्तंभ पहले से, दूसरा दूसरे से और तीसरा तीसरे से जुड़ेगा, ठीक है, यह है नियम। तो पहला स्तंभ इस आव्यूह का, ठीक है, क्या है? 5 9 0। क्लियर? प्लस है तो प्लस लगाएंगे। क्लियर? इस आव्यूह का पहला स्तंभ मैंने नोट किया, प्लस है तो प्लस लगाएंगे। अब इस आव्यूह का पहला स्तंभ नोट करेंगे 6 0 0, ओके। अब हम इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ नोट करेंगे, माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1। क्लियर? माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 माइनस का 1। प्लस है तो प्लस लगाएंगे, प्लस लगाएंगे, ठीक है। पहले
इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ, ओके ओके, इस आव्यूह का तीसरा स्तंभ, 2 5 माइनस का 2, ओके, 2 5 माइनस का 2, प्लस है तो प्लस लगाओ फटाक से। इस आव्यूह का तीसरा स्तंभ 0 0 6, ओके। अब हम इस आव्यूह को नोट करेंगे भाई, किसको, इसको, तो माइनस 10 10 5, 10 10 5, ओके, 0 5 माइनस 5, 0 5 माइनस 5, क्लियर, 5 15 0, 5 15 0। अब हम हल करेंगे मेरे प्यारे भाई, ठीक है भाई। किस प्रकार से हल करेंगे तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो। जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा मेरा, 11 हो जाएगा, कितना 11 हो जाएगा, 9, कितना हो जाएगा 0, इधर कितना हो जाएगा माइनस का 1, इधर मेरा 4 बचेगा, किसका, प्लस का, इधर माइनस का 1, क्लियर। तो यहाँ पर 2, फिर इधर 5, इधर 4, कितना 4, माइनस, अब यहाँ पर 10 10 5, 0 5 माइनस का 5, ठीक है भाई, 5 15 0, ओके, क्लियर। और इसका क्रम 3 गुणा 3, इसका क्रम 3 गुणा 3, यानी 3 पंक्ति 3 स्तंभ, है ना। तो मेरे प्यारे दोस्त सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, क्योंकि मेरे पास ठीक है स्थान यानी स्पेस कम है। इसके बाद हम अगली स्टेप लिखेंगे, ओके। तो आप लोग यहां से नोट करना, चूंकि ए स्क्वायर, इसे नोट कर लेते हैं पहले, बराबर। अब हम घटाएंगे, दो आव्यूह का घटाना कब संभव होता है मेरे प्यारे दोस्त, जब मैंने आपको प्रश्नावली 3.2 के नियम बताए थे, तो वहां पर A to Z जानकारी दी थी, ओके। लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, दो आव्यूह का घटाना तब संभव होता है जब दोनों आव्यूह के क्रम समान होते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्त यहाँ पर दोनों आव्यूह के क्रम समान है, तो इनका घटाना संभव है। अब हम घटाएंगे, तो पहला स्तंभ पहले से, दूसरा दूसरे से, और तीसरा तीसरे से घटेगा, ये नियम है, ठीक है भाई, रूल। तो पहला स्तंभ इस आव्यूह का 0, माइनस है तो माइनस ठोक दो, ठीक है, माइनस लगाएंगे, माइनस माइनस। इस आव्यूह का पहला स्तंभ, ओके, 5, इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ माइनस का 1 4, और माइनस का 1, माइनस है तो माइनस लगाओ फटाक से। इस आव्यूह का दूसरा स्तंभ क्या है, 0 5, माइनस का 5, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्या हो जाएगा, प्लस। इस आव्यूह का तीसरा स्तंभ नोट करो फटाक से, ओके, माइनस है तो माइनस लगाओ। इस आव्यूह का तीसरा स्तंभ 5 15 0, ओके, क्या 5 15 0, क्लियर, ठीक है भाई। अब हम हल करेंगे, कितना आएगा मेरा फाइनल आंसर, 1 बचेगा, ठीक है, माइनस का 1 बचेगा, यानी 11 से 10 जाएगा, 1 ही तो बचेगा। यहाँ से प्लस का 9 है, माइनस का 10 है, तो माइनस का 1 बचेगा ना, कितना, माइनस का 1। अब 0 बचेगा, 0 नहीं 5 बचेगा माइनस का, क्योंकि यहाँ पर 0 माइनस 5 है, तो माइनस का 5 बचेगा, 0 नहीं, ठीक है। माइनस का 1, फिर माइनस का 1, क्लियर, 4, ओके। यहाँ पर कितना बचेगा, 3, माइनस का 3 और माइनस का 10, अरे भैया 5 जाएगा ना, तो यहाँ पर 4। तो मेरे प्यारे दोस्त यही मेरा फाइनल आंसर है। प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट हो गया, आप लोग इसे नोट करिए, क्लियर। प्रश्न नंबर 16 सेम टू सेम प्रश्न 15 की तरह है। मैंने कहा मेरे प्यारे दोस्त प्रश्न नंबर 16 सेम टू सेम प्रश्न 15 की तरह होने वाला है। तो आप लोग ये 16वां प्रश्न HW घर से कर लेना। अगर आप पर नहीं होता ये प्रश्न, अगर नहीं हो, ठीक है, तो कमेंट कर देना, इसके ऊपर मैं एक वीडियो बना दूंगा, ओके। इसमें क्या है, इसको अगर हम इसका मान निकालेंगे, सबसे पहली बात यह है कि इसमें इसने कहा कि इसका मान ज्ञात कीजिए, और इसमें इसने कहा कि सिद्ध कीजिए कि LHS RHS के बराबर है या नहीं है, या हम कहें RHS LHS के बराबर है या नहीं है। तो इसमें हम
LHS लेके चलेंगे और RHS सिद्ध करके देंगे। LHS लेने से पहले मेरे प्यारे भाई सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इसका मान हम ज्ञात करेंगे तो किन किन मानों की जरूरत पड़ेगी। तो a की घात 3 नहीं है तो हम निकालेंगे किस प्रकार से, इसी प्रकार से जिस प्रकार से मैंने a स्क्वायर का मान ज्ञात किया। फिर a स्क्वायर, फिर a आव्यूह a है, ठीक है। I क्या है, इकाई आव्यूह यानी यूनिट मैट्रिक्स। ओके क्लियर। तो आप लोग ये HW घर से कर लेना। 16वां प्रश्न सेम टू सेम प्रश्न 15 की तरह होने वाला है, तो आप लोग इसे नोट करिए। इसके बाद हम 17वें प्रश्न को हल करेंगे, ठीक है, प्रश्न नंबर 17 को। प्रश्न 17 की है बारी और नहीं करेंगे इसके साथ कोई यारी। ओके तो नोट करिए, ठीक है भाई। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 17 को हल करेंगे। प्रश्न नंबर 17, यदि आव्यूह, यहां पर जो आव्यूह दिया हुआ है यानी मैट्रिक्स तथा I इकाई आव्यूह, इसे हम क्या कहते हैं, यूनिट मैट्रिक्स। क्या कहते हैं, इकाई आव्यूह, इकाई आव्यूह। क्लियर। ओके। ए आव्यूह एवं a स्क्वायर इक्वल यानी बराबर के a माइनस 2i यानी 2i हो तो k का मान ज्ञात कीजिए। इसमें मेरे को k का मान ज्ञात करना है, ठीक है, सीधी सीधी बात है। सबसे पहले जो प्रश्न में दिया है उसे हम नोट करेंगे, उसके बाद ही इस कंडीशन को लेंगे और k का मान ज्ञात करेंगे। क्लियर। तो नोट करेंगे आव्यूह a कितना है, मेरा दिया है, लिखेंगे। ओके आव्यूह a कितना है, 3 माइनस का 2 कितना है, 3 माइनस का 2 4 माइनस का 2। क्लियर। इसका क्रम, आव्यूह का क्रम क्या होता है, पंक्तियों की संख्या गुणा स्तंभों की संख्या। तो भाई 2 पंक्ति हैं और 2 स्तंभ। क्लियर। हटाओ इसे। इकाई आव्यूह नोट करो, कितनी कोटि का, 2 गुणा 2 कोटि का इकाई आव्यूह। ओके कितनी कोटि का, 2 गुणा 2 कोटि का। अब हम इस कंडीशन को लेके चलेंगे, लेकिन कंडीशन को लेके चलेंगे, लेने से पहले, कंडीशन को नोट करने से पहले हम ये देखेंगे मेरे प्यारे दोस्त कि मेरे को किन किन मानों की जरूरत पड़ने वाली है यानी पड़ेगी। तो यहाँ पर a स्क्वायर का मान पता है, नहीं पता है ना, तो सबसे पहले हम निकालेंगे a स्क्वायर का मान, ठीक है। ओके तो हम लिखेंगे चूंकि a स्क्वायर इक्वल a इंटू a, इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर को। ओके आव्यूह a क्या है, इसे नोट करेंगे, 3 माइनस का 2 4, ठीक है भाई, 3 माइनस का 2 4 माइनस 2 इंटू यानी गुणा। अब इसे हम फेर नोट करेंगे क्योंकि a इंटू ए है ना। क्लियर। ओके अब हम गुणा करेंगे। इसका क्रम 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 गुणा 2, 2 मल्टीप्लाई 2 यानी 2 गुणा 2। तो मेरे प्यारे दोस्त ये दोनों नंबर एक जैसे हैं, तो गुणा इन दोनों आव्यूह की गुणा संभव है। तो हम गुणा करेंगे किस प्रकार से, जब मैंने प्रश्नावली 3.2 के नियम पढ़ाए थे यानी प्रश्नावली 3.2 का बेसिक पढ़ाया था, तो वहां पर मैंने ये ट्रिक बताई थी कि 2 आव्यूह का गुणनफल कब संभव होता है। अगर अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं देखी है तो चैनल पर जाकर देख लीजिए, क्योंकि उस क्लास में मैंने A to Z जानकारी दी है। किसके बारे में, प्रश्नावली 3.2 के नियमों के बारे में यानी बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में। ओके तो हम गुणा करेंगे किस प्रकार से, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, ठीक है दोस्त, मैंने कहा पहली पंक्ति पहला स्तंभ 3 3 9 क्या 9। ओके इसकी गुणा इससे करो तो माइनस का 8, कितना माइनस का 8, हटाओ भाई हटाओ इसे। ओके पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ पकड़ो 6, कितना माइनस का 6। अब हम इसकी गुणा करेंगे, अच्छी तरह से सुनो समझो और देखो, ठीक है। मैंने कहा सबसे पहले हम पहली पंक्ति और पहला स्तंभ लेंगे, इसकी गुणा इससे कराएंगे 3 3 9 आएगा, फिर इसकी गुणा इससे कराएंगे माइनस का 8 आएगा। क्लियर। ओके अब हम पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ लेंगे, गुणा किस प्रकार से करेंगे, सेम टू सेम होने वाली है। तो 3 दूनी 6 माइनस का 6। अब हम इसकी इससे करेंगे तो भैया माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा। क्लियर, मैंने कहा 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है भाई हटाओ इसे। और दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ ले लो, क्या ले लो भाई मेरे, दूसरी पंक्ति लेंगे पहला स्तंभ लेंगे, 4 3 12। ठीक है इसकी गुणा इससे करो तो माइनस का 8 आएगा ना, तो चौका 8
इसे हटाओ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, ठीक है भाई, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ। तो यहाँ पर इसकी गुणा करेंगे, माइनस का 8 आएगा कितना, प्लस माइनस माइनस 4 दूनी 8। अब इसकी इससे गुणा होगी तो माइनस माइनस प्लस आएगा, 2 दूनी 4। क्लियर, कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4। ओके क्लियर। अब हम हल करेंगे तो कितना आएगा, 1 4, ठीक है, इधर माइनस का 2 आएगा और इधर कितना आएगा मेरा, माइनस का 4, कितना आएगा 4। तो सबसे पहले आप लोग इसे नोट करिए, क्योंकि मेरे पास स्पेस यानी स्थान कम है, इसके बाद हम अगली स्टेप लिखने वाले यानी लिखेंगे। ओके, तो नोट करिए, ठीक है भाई। ए स्क्वायर का मान कितना आया, 1 माइनस का 2 4 और माइनस का 4। क्लियर, इसका क्रम 2 गुणा 2 यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ, माइनस का 4। मेरे प्यारे दोस्त, अब हम ये कंडीशन यानी शर्त लेके चलेंगे। क्या शर्त लेके चलेंगे, ए स्क्वायर इक्वल यानी बराबर के ए माइनस 2i। अब हम मान रखेंगे किसके, सबके, ए स्क्वायर का, ठीक है, ए का आई का, ए स्क्वायर का मान 1 माइनस का 2, ठीक है, 4 माइनस का 4। ओके, इसका क्रम 2 गुणा 2। अब के अवयव ए क्या है, यह है, नोट करो भाई, ठीक है भाई, नोट करो फटाक से। ओके, माइनस, अब मेरे प्यारे दोस्त आई क्या है, इकाई अवयव। अभी थोड़ी देर पहले मैंने A to Z जानकारी दी है, इकाई अवयव क्या होता है। अब मेरे प्यारे दोस्त, इकाई अवयव लेना है लेकिन कितनी कोटि का लेना है, तो इसके लिए हम देखेंगे कि दिया हुआ अवयव कितनी कोटि का है, 2 गुणा 2 कोटि का। तो हम इकाई अवयव 2 गुणा 2 कोटि का लेंगे। ओके, कितनी कोटि का, 2 गुणा 2 कोटि का लेंगे। ओके, इसका क्रम 2 गुणा 2। ओके, इसको हम सेम टू सेम नोट करेंगे, सेम टू सेम क्या करेंगे, तो मैंने इसे नोट कर लिया, सेम टू सेम बराबर। अब हम इस के को अंदर ले जाएंगे, तो इस अवयव के अंदर जितने भी अवयव है प्रत्येक अवयव के साथ मल्टीप्लाई यानी गुणा होगी। तो 3k, ठीक है, 4k माइनस का 2k, ठीक है, और माइनस का 2k। क्लियर। अब हम इस 2 को अंदर ले जाएंगे तो प्रत्येक अवयव के साथ गुणा होगी, 2 0 0 2। क्लियर, इसका क्रम 2 गुणा 2, इसका क्रम 2 गुणा 2, 2 गुणा 2। ओके, इसे नोट करेंगे। अब मेरे प्यारे दोस्त, 2 अवयव का घटाना कब संभव होता है, जब दोनों अवयव के क्रम समान होते हैं या हम कहें कोटि समान होती हैं। तो यहाँ पर इन दोनों अवयव के क्रम समान है तो इन दोनों अवयव का घटाना संभव है। ओके, अब हम घटाएंगे किस प्रकार से, पहला स्तंभ पहले से, दूसरा दूसरे से घटेगा। तो यहाँ पर घटाएंगे भाई, क्या करेंगे, घटाएंगे। तो इस अवयव का पहला स्तंभ 3k, ठीक है, 4k, माइनस है तो माइनस माइनस लगाएंगे, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। इस अवयव का पहला स्तंभ, ओके, इस अवयव का दूसरा स्तंभ, नोट करो भाई, नोट करो अच्छी तरह से, ठीक है, माइनस है तो माइनस। इस अवयव का दूसरा स्तंभ, ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, 1, ओके, 1 है भाई तो 1 लिखेंगे, ठीक है, अच्छी तरह से। अगर एक भी नंबर गलत हुआ तो पूरा आंसर गलत होने वाला है। तो 1, ठीक है भाई, 4 माइनस का 2 और माइनस का 2, 2 गुणा 2, ठीक है। तो यहाँ पर नोट करेंगे इसे मैं सही से लिख देता हूँ इधर। ओके, इसका क्रम 2 गुणा 2 यानी 2 पंक्ति 2 स्तंभ। मेरे प्यारे दोस्त, मेरे को
के का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? के का मान ज्ञात करना है। तो अच्छी तरह से सुनो, समझो और देखो, ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह हैं। अब ये समान आव्यूह क्यों है, ये भी आपको अच्छी तरह से सीख लेना है। दोनों आव्यूह के क्रम समान है और बीच में बराबर का चिन्ह है, यानी इक्वल का। जब मैंने आपको प्रश्नावली 3.2 के, ठीक है भाई, जब मैंने आपको प्रश्नावली 3.2 के नियम पढ़ाए थे तो वहां पर A to Z जानकारी दी। अगर अभी तक आपने वो वाली क्लास नहीं देखी तो चैनल पर जाकर देख लीजिए। ओके, तो यह दोनों समान आव्यूह हैं, तो हम लिखेंगे समान आव्यूह की परिभाषा से, या हम कहें आव्यूह की समानता की परिभाषा से। सबसे पहले यार आप लोग इसे नोट करिए, क्योंकि मेरे पास स्थान यानी स्पेस कम है। इसके बाद हम अगली स्टेप लिखने वाले हैं। ओके, तो नोट करिए। तो मेरे प्यारे दोस्त, आप लोग कहां से स्टार्ट करोगे? यहां से नोट करना, ठीक है। क्या लिखोगे? समान आव्यूह की परिभाषा से। ओके, आप लोग सीखते जाओ, हम सिखाते जाएंगे और इसी प्रकार की ट्रिक हम आपको बताते जाएंगे। अगर आप नए व्यूअर्स हो तो चैनल से जुड़ जाइएगा। मैं आपको बोर्ड परीक्षा 2027 की परीक्षा में शून्य से शिखर की ओर पहुंचा दूंगा, यानी जीरो से हीरो बना दूंगा। इस चैनल पर आपको कक्षा 10 और कक्षा 12 का A to Z मैथ का सिलेबस प्रोवाइड कराया जाएगा। क्लियर? अब हम प्रश्न को हल करते हैं, ठीक है। तो मैंने लिखा समान आव्यूह की परिभाषा से। मेरे प्यारे दोस्त, जब ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह हैं, मेरे प्यारे दोस्त, जब ये दोनों आव्यूह समान आव्यूह हैं तो इनके संगत अवयव भी समान होंगे। तो हम लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर, यानी कंपेयर करने पर, तो लिखेंगे संगत अवयवों की तुलना करने पर। मैंने क्या लिखा? संगत अवयवों की तुलना करने पर। ओके, मेरे को के का मान ज्ञात करना है और देखेंगे कि के कहां कहां पर फंसा है। यहां पर फंसा है, यहां पर, यहां पर, यहां पर। तो कोई एक हम एलिमेंट लेंगे, चाहे इससे ले लो, चाहे इससे, चाहे इससे, चाहे इससे, चाहे इसका संगत अवयव ले लूं, ठीक है, चाहे इसका, चाहे इसका, चाहे इसका। उत्तर सेम आने वाला है, तो मैं एक ले लेता हूं, ठीक है। तो ये ले लेता हूं, या ये एनी पॉइंट आप कुछ भी नंबर ले सकते हो। तो मैं ये वाला ले लेता हूं, ठीक है। क्लियर? इसका संगत अवयव किस प्रकार से पहचानेंगे? तो मेरे प्यारे दोस्त, हम देखेंगे इस आव्यूह का पहला स्तंभ, पहले स्तंभ का पहला अवयव, और इस आव्यूह का पहला स्तंभ, पहले स्तंभ का पहला अवयव, ठीक है। पहला अवयव पहले अवयव के संगत है, तो हम लिखेंगे 1 इक्वल, यानी एक बराबर कितना भाई? 3k-2। मैंने कहा मेरे दोस्त 1 बराबर 3k-2। अब 3 को हम इधर लाएंगे, यह है माइनस का, ठीक है, तो प्लस में आएगा। किसमें? प्लस में। तो 3, ठीक है भाई, 2 1 3, 3 के 3 से 3 कटेगा, तो के का मान कितना आया? 1। यही मेरा फाइनल आंसर है। तो आप लोग इसे नोट करिए। तो अगर आज की क्लास अच्छी लगी है तो अपने चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करिएगा। यार आप लोग वीडियोस देख लेते हो लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, तो प्लीज आई नीड योर सपोर्ट। ये चैनल आपकी वजह से। मिलते हैं अगली क्लास में, और अगली क्लास में अगले प्रश्नों का उड़ाएंगे गर्दा।